This is your general science class and we are reading chapter number 2, Life and Living Things. Today's topic is cells. What are cells? Cell is the basic unit of life. Basic unit of life. It means all the living things are made up of cells. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल्स से बनी होती हैं. जिस तरह एक बिल्डिंग ब्रिक्स से बनती है, ईंटों से बनती है, इस तरह लिविंग थिंग्स की बॉडी भी सेल से बनती है. अब जो लिविंग थिंग्स हैं वो दो तरह की होती हैं. एक वो होती हैं जो एक सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती हैं और एक वो होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. सो लिविंग थिंग्स की भी 2 टाइप्स हैं. यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. यूनि मीन्स वन. सो इनकी बॉडी सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है. और मल्टी मीन्स मैनी. सो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स. सो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनी होती हैं, या तो वो सिंगल सेल पे बनी होती हैं या फिर वो बहुत सारे सेल से बनी होती हैं. जो सिंगल सेल से बने हुए लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. जो बहुत सारे सेल से बनी होती हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, उनकी एक एग्जांपल है बैक्टीरिया. और जो दूसरे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं उनकी एग्जांपल्स में हमारे पास प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं. अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इस तरह करते हैं कि हम एक डिफरेंस देख लेते हैं. प्लांट्स, एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल. इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक डायग्राम से क्लियर कर देती हूँ. एनिमल सेल के लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. और हम प्लांट सेल के लिए भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. अब हम इनके डिफरेंसेस देखते हैं और इनकी सिमिलरिटीज़ देखते हैं. प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं. सबसे पहले दोनों सेल्स में एक चीज़ मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. यानी ये जो सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है, इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो पार्ट सेल का मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. इन दोनों सेल्स के बाहर एक स्किन होती है, थिन स्किन जिसको हम कहते हैं. इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन असल में क्या है? ये एक थिन स्किन है जो एनिमल सेल में भी मौजूद होती है, जो प्लांट सेल में भी मौजूद होती है. और इसका काम क्या है? जो सेल के अंदर कंटेंट्स होते हैं उनको सेल के अंदर से एस्केप होने से बचाती है. इसका मतलब है वो उनको अंदर ही कंटेन करती है, बाहर नहीं जा सकते. हाँ, अलबत्ता इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आ जा सकते हैं. यानी केमिकल्स इसके अंदर से अंदर बाहर आ जा सकते हैं. लेकिन सेल के कंटेंट जैसे सेल साइटोप्लाज्म है या सेल के और पार्ट्स हैं जैसे न्यूक्लियस वगैरह, उनको सेल से बाहर जाने से रोकती है. फिर है एक और चीज़ जो कि है फ्लूइड. वो फ्लूइड जेली लाइक मटेरियल है जिससे ये सेल्स को मैं डॉट डॉट से शो कर रही हूँ, लेकिन ये असल में एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि ग्रेन्यूलर होता है. इस जेली लाइक मटेरियल का नाम है साइटोप्लाज्म. ये असल में एक फ्लूइड होता है.
अब आते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनके बारे में जो कि प्लांट सेल के अंदर तो होती हैं लेकिन एनिमल सेल में वो मौजूद नहीं होती। इनमें सबसे पहले है एक हार्ड सी रिजिड सी वॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको नज़र आएगी प्लांट सेल के अंदर, लेकिन एनिमल सेल में आपको ऐसी कोई वॉल नज़र नहीं आएगी। इस वॉल का, इस रिजिड, इस हार्ड स्ट्रक्चर का नाम है सेल वॉल। इसका मतलब है सेल वॉल आपको प्लांट सेल में तो मिलेगी लेकिन एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं हम लोग एक और चीज़ की जो कि ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट्स हैं जो कि प्लांट सेल में आपको जगह जगह नज़र आएंगे। इन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन किस वजह से होता है? एक मटेरियल है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल का। उस क्लोरोफिल की वजह से ये क्लोरोप्लास्ट्स ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स। अब ये जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट हैं ये असल में इनके अंदर जो केमिकल मौजूद है क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। एक तीसरी चीज़ जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है लेकिन एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती, वो क्या है? एक लार्ज वैक्यूल। इस लार्ज वैक्यूल के अंदर एक फ्लूइड सा होता है जिसको नाम दिया जाता है सेल सैप का। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसको सेल सैप कहते हैं। अब दोबारा से सुन लें कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स की बेसिक यूनिट है। इसका मतलब है लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो इन सेल्स पे कंसिस्ट करती हैं। इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नंबर 2 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, जैसे एनिमल्स हो गए। फिर है एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। इन दोनों का डिफरेंस देखने के लिए हम देखते हैं कि इनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं। वो सिमिलर चीज़ें क्या हैं? एक उनके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसको हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं जो किसी भी सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को, जो कुछ भी इसके अंदर हो रहा होता है, उसको कंट्रोल करती हैं। एक इसके अंदर फ्लूइड या जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको लिविंग मैटर कहते हैं, और ये लिविंग मैटर प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, और इसका नाम है साइटोप्लाज्म। एक थिन स्किन होती है जो सेल्स के बाहर आपको मिलती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है। ये सेल के अंदर के कंटेंट्स को बाहर नहीं जाने देती, सेल के अपने कंटेंट्स को अंदर ही रखती है, लेकिन मटेरियल्स को आर पार आने जाने देती है, जैसे वाटर हो गया, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, लेकिन ये सेल के अपने कंटेंट्स को बाहर जाने से रोकती हैं। अब ये 3 चीज़ें जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में मौजूद होता है, जबकि सेल वॉल, सिंगल लार्ज वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर वाले वो सिर्फ प्लांट सेल में आपको मिलते हैं।